ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सरस्वत्यै नमः। श्री सीताराम श्री हनुमंत भगवान की जय। ओम तुलसी बाबा की जय, जिसकी कृपा से यह महारत्न हमें प्राप्त हुआ है। और सर्व देव देवताओं की जय। माँ चंचला की जय। बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, बाबा विश्वनाथ और प्रयागराज एवं सभी देवताओं की जय। बड़े ही हर्ष की विषय है कि आज सुंदर कांड की प्रस्तुति का जो क्रम चल रहा है, इस पावस अवधि में, इस समय जब माँ दुर्गा का सानिध्य हम सबों को लगातार प्राप्त हो रहा है, मैया जो है हम लोगों के लिए नए नए रूपों में प्रस्तुत हो रही है और हम लोगों को सहसा और हमेशा वरदान प्राप्त कर रही है। तो सर्वमांगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिस देवी की असीम अनुकंपा से कुछ भी दुनिया में संभव नहीं है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, उस देवी के इस पावन अवधि में ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सुंदर कांड की कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और ये अनवरत चला आ रहा है। तो जिनकी कृपा से मैं दो शब्द आपके समक्ष कहने के लायक हूँ, कह पा रहा हूँ। कहा जाता है कि जिनका वर्णन शेष भी नहीं कर सकते हैं, माने बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि उनकी कृपा कर जाए तो महेंद्र चौधरी जैसा एक अदना आदमी भी दो शब्द उनके संबंध में कह सकता है। इसलिए बोलेंगे जय जय सिया राम। और जिनकी कृपा से मुझे यह आशीर्वचन प्राप्त हुआ है, उनके श्री चरणों में से मैं एक बार आशीर्वाद लेना चाहता हूँ आपके संग। श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, जय जय विघ्न हरन हनुमान। तो हम लोग की कथा जो है एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है। हनुमान जी लंका से लौट चुके हैं। राम प्रभु ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे जैसा उपकारी दुनिया में कोई नहीं मेरा है और तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने का भी सामर्थ्य मेरे पास नहीं है हनुमान। इस स्थिति में हनुमान ने क्या किया, जान गया कि प्रभु प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने कहा, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अन पायिनी। नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि अन पायिनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तव कहेउ भवानी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तव कहेउ भवानी। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने अन्न पायनी यानी क्या बोलते हैं, निश्चल भक्ति, अन्न पावनी भक्ति हनुमान जी को प्राप्त हो गई। तो जब हनुमान जी को ऐसी भक्ति प्राप्त हो गई
तो हनुमान जी के लिए दूसरा चीज तुच्छ हो गया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि किसी के जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राप्त हो जाए तो वो हनुमान जी को प्राप्त हो गया। तो अब क्या स्थिति आई, अब हमारे भोले शंकर माँ पार्वती से, शिवा से कहते हैं कि पार्वती, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव नाना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव नाना। बोलता हे उमा राम स्वभाव जे जाना, जो राम के स्वभाव को जिसने भी जान लिया, तही भजनु तजि भाव नाना, उससे भजन छोड़कर दूसरा चीज अच्छा नहीं लगता है। वो क्या करेगा? अरे सीताराम 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 कहिए, अरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मतलब जिस रूप में रख लें वो, उसको सीताराम छोड़ के दूसरा कुछ समझ में नहीं आता है। उसका दिमाग बस उतने तक है भैया, कुछ भी समझाओ समझने वाला नहीं है। क्या सही बोल रहे हैं ना? ताहि भजनु तजि भावनावा, या संवाद जासूरावा। या संवाद मतलब स्वामी और सेवक का संवाद, मतलब श्री राम प्रभु और हनुमान, परम भक्त हनुमान का जो संवाद है वो जिसके हृदय में आ जाएगा, ये कथा जिसके हृदय में आ जाएगी, संगत सत्संगति जिसके हृदय में आ जाएगी, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, वही रघुपति के चरण की भक्ति पालेगा। जो भी इस मतलब क्या बोलते हैं, स्वामी सेवक का संवाद का स्मरण कर लेगा, जिसके दिमाग में आ जाएगा, कहता रघुपति चरण भक्ति सोई पावा, वह रघुपति के चरण की भक्ति पालेगा भैया। इससे अच्छा भक्ति पाने का कोई साधन है ही नहीं। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। सुनि प्रभु बचन कहीं कपि वृंदा, कपि वृंद मतलब सभी कपि जितने भी लौट के आए थे और जो सेना में थे। सुनि प्रभु वचन कहीं कपि वृंदा, पूरा कपि वृंद, पूरा कपि के समूह ने क्या कहा? जय 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 कृपाल सुख कंदा। बोलता हे आनंद देने वाले, हे आनंद के कंद देने वाले, हे आनंद की पूर्ति करने वाले, हे खुशी को छाने वाले, आप किसी के मंगल करने वाले, तो जय 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 कृपाल सुख कंदा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रघुपति कपिपति ही बोलावा। कपिपति मतलब कपिपति और कवि श्रेष्ठ। देखिए दो चीज में आप देखेंगे रामचरितमानस में आपको मिलेगा, कहीं कपि श्रेष्ठ। कपि श्रेष्ठ कौन है? श्री हनुमान जी हैं। लेकिन कपिपति कौन है? कपिपति श्री हनुमान जी नहीं, बल्कि कपिपति सुग्रीव जी हैं, क्योंकि राजा सुग्रीव हैं। कहा चले कर कर हूं बनावा, मतलब क्या देरी करने की जरूरत है, चलिए कुछ करता जो होगा देखा जाएगा। अरे एगो मेरा दूत गया, एगो बच्चा गया, जाके हनुमान जी जाके तहस नहस करके आ गया, उसको छठी के दूध याद करवा दिया, उसको याद करवा दिया कि किसी के पाले में पड़ा भैया, अभी तक तुम पाला में पड़ा नहीं था जिंदगी में, इस बार तेरी औकात पता चल जाएगी। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आए सो दीजिए। बोला अब देर करने की जरूरत ही नहीं है, अब क्यों देर करेंगे? जब सब कुछ पता चल गया, क्या करना नहीं करना है, मिशन पता चल गया, किस मिशन में जाना है, किस प्लान में जाना है, क्या उद्देश्य है, जब सब पता किया, अब विलंब के ही कारण कीजिए। अब किस कारण से विलंब करेंगे? क्योंकि शुभ काम में कभी देर नहीं किया जाता है। शुभ काम जितना जल्दी कर लीजिए उतना जल्दी आपके हाथ में सक्सेस आएगी। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहूँ आयुषु दीजिए। मतलब तुरंत कपि सबको आयुषु मतलब आज्ञा दीजिए, आदेश दीजिए कि कुछ करने की तैयारी करें। कौतुक देखी सुमन बहुबरसी। अब प्रभु का जो कौतुक है, ये खेला जो है, ये लीला जो है प्रभु का, ये कौतुक देखी सुमन बहुबरसी, काफी सुमन की बारिश होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। नभते भवन चले सुरहर्षि। और जितने भी देवता आकाश में थे सब घर चले, बोले अब आराम से चैन की नींद सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जा रहा है। कौन जा रहा है भाई? वही जा रहा है जिसके जाने के लिए हम लोग इतना तरस रहे थे। नवते भवन चले सुरहर्षि, वो खुशी खुशी चलने लगे, अपना अपना घर गए, जाके चैन की नींद सोने लगे।
कपिपति बेगी बोलाए आए जूथथ जूत। कपिपति बोगी बेलाए आए जूथप जूत। नाना वरन तुल बल बानर भालू बरूद। कपिपति बेगी बोलाए, बेगी मैंने तुरंत, बोलाए आए जूथप जूत, सेनापतियों के समूह, मतलब एक सेना नहीं, सेनापतियों के समूह। समझिए, एक सेनापति के साथ कितने सेनाएं रहती है। तो कपिपति बेगी बुलाए, तुरंत बुलाए सुग्रीव बाबा ने। आए जूथप जूत, सेनापतियों के समूह, झुंड के झुंड आने लगे। नाना बरन अतुल बल बानर भालू बरूद। नाना बरन, विभिन्न रंगों के, अतुल बल, जिनकी पास कोई बल की कोई तुलना नहीं हो, क्योंकि प्रभु का जब आशीष मिल जाए तो फिर अतुल बल होना स्वाभाविक है भाई। तो अतुल बल बानर भालू बरूद, यानी बानर और भालुओं के झुंड का झुंड, करोड़ों बानर भालू आने लगे। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल की सा। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, जितने भी लोग आने लगे, सारे लोग प्रभु के कमल रूपी चरण को अपने शीश से, उनके आशीर्वचन को लिया। और गरजहि भालू महाबल की सा, और भालू और महाबली बांदर सब गर्जन करने लगे। देखी राम सकल कपि सेना, जब प्रभु ने, राम प्रभु ने देखी राम कपल सकल कपि सेना, पूरे सारे कपल सेना को देखा, कपि सेना को। चितई कृपा करी राजीव नैना, तो उन्होंने अपन कमल नेत्रों से, अपने हृदय से आशीर्वचन दिया। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मन हूँ गिरिंदा। राम कृपा बल पाई कपिंदा, जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ बानरों ने राम की कृपा पाया, भय पच्छ जुत मन हूँ गिरिंदा, वे लोग पंख वाले पहाड़ हो गए। समझ रहे, जो पहाड़ उड़ सकता है, पंख वाले पहाड़ हो गए बानर लोग, रिछ लोग। हर श्री राम तव किन्न पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। हर श्री राम तव किन्न पयाना, तब क्या किए, राम खुश हुए और प्रस्थान कर गए, पयाना कर गए, कुछ कर गए। सगुन भय सुंदर शुभ नाना, और सारे सगुन होने लगे, बहुत सुंदर सुंदर होने लगे। मतलब जब काम होने का रहता है ना, कोई अच्छा काम होने का रहता है, तो देखिएगा आप जाइएगा तो खाली सगुने का सगुन मिलेगा, नहीं होगा तो कहीं सगुन मिलने वाला नहीं है भाई। सगुन भय सुंदर शुभ नाना, जासु सकल मंगलमय कीर्ति, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, यानी कुछ भी कर देंगे मंगल हो जाएगा। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। उसका तो जाना सुगुन होगा ही, जब चल देंगे प्रभु उनके लिए कोई नवमी दसवीं नहीं है, जब भी चल देंगे। क्या कह रहे हैं आपका, माने क्या बोलते हैं तुलसी बाबा, तासु पयान सगुन यह नीति, उसका प्रस्थान जो है ये सगुन हो जाएगा। ये लीला का, यही तो लीला है प्रभु का। प्रभु पयान जाना बेदही, बेदही को पता चल गया। कैसे पता चलता था, एक तो मन से पता चलता था, एक त्रिजटा से पता चलता। त्रिजटा हर घटनाओं का, हर घटनाओं को बेदही के हृदय में ढाढ़स बनाने के लिए उसके सच्चे भक्त के रूप में अपनी प्रस्तुति दी है त्रिजटा ने। फर की बाम अंग जनु कहीं देही, देखिए स्त्रियों का, महिलाओं का बायां अंग फरकना और पुरुषों का दायां अंग, ये शुभ माना जाता है। तो बेदही का जब बाम अंग फरकने लगा तो बेदही ने जान गया कि प्रभु जी आ रहे हैं भैया, अब बेसी दिन दूर नहीं है जब निशाचर ये पापियों का वध होगा। तो जब बेदही को पता चल गया कि प्रभु हमारे दुख को हरने के लिए और संपूर्ण नारी समाज के कल्याण के लिए, जैसे कोई भी ऐसा दुस्साहस नहीं करे, फिर किसी स्त्री का इस तरह से हरण करने की हिम्मत नहीं करे, तो उन्होंने एक ऐसे, उनकी इच्छा क्या थी वैदेही का, कि राम प्रभु आएंगे ऐसे पापियों को, इस तरह के दुराचारी को जब तक दंड नहीं देंगे तब तक उनका जो है, क्या कहते हैं, उनका माने क्या बोलते हैं, उनका कीर्ति यश तब
तब तक नहीं फैलेगा दुनिया में। जोई जोई सगुन जान की होई, क्या कमाल है, जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो रावणी सोई। बताइए, मतलब दाहिने अंग जानकी का फड़क रहा है, रावण का बायां अंग फड़क रहा है। चला कटकू को बरने पारा, गरजहीं बानर भालू अपारा। चला कटकू को बरने पारा, कोई वैसे सेना को कटकू को ऐसा वर्णन करने के किसी कवि में, किसी कोविद में, किसी विद्वान में किसी हिम्मत नहीं है। चला कोतुक को बरने कारा, चला कटकू को बरने पारा, कोई इस सेना को वर्णन नहीं कर सकता। गरजहीं बानर भालू अपारा, बानर और भालू वो जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाधारी। नख आयुध, समझिए प्रभु का नख जो है वही आयुध है, वही शस्त्र है। गिरी पादप धारी, और गिरी और पादप, सभी लोग पहाड़ उठा लिए हैं, कोई पेड़ उठा लिया, मैंने गिरी और पादप धारी ये शस्त्र है। चले गगन मही इच्छाधारी, कोई गगन में उड़ रहा है, कोई मही मतलब पृथ्वी पर चल रहा है। मतलब क्या कहते हैं कि वायुसेना भी उतनी मजबूत है जैसे भारत की वायुसेना है, वैसे उतनी मजबूत थी प्रभु की। मही इच्छाधारी, केहरीनाद भालू कपि करहीं, डगमगाहीं दिग्गज करहीं। केहरीनाद, सिंहनाद, सोचिए भालू सिंह की तरह गरज रहा, बानर सिंह की तरह गरज रहा। कपि करहीं, क्यों? प्रभु की कृपा से, नहीं तो संभव है क्या। डगमगाहीं दिग्गज करहीं, और हाथी, बड़े बड़े हाथी डगमगा रहे हैं, चिघाड़ रहे हैं, जोर जोर से आवाज कर रहे हैं डर से। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खरखरे। चिक रही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खरखरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख डरे। कट कट गही मरकट विकट भट्ट, बहु कोटि कोटि निधावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहीं। चिक रही दिग्गज, मैंने हाथी चिगाड़ रहा है, डोलमयी, पृथ्वी डोल रही है, गिरिलोल, और पहाड़ जो है वो भी कांप रहा है, सागर खरखरे, और सागर खलबला रहा है, एकदम डर से एकदम हालत खराब है। मन हरस सब गंधर्व, और सब का मन खुशी हो रहा है। किसका किसका? गंधर्व सूर मुनि नाग किन्नर, सब दुख डरे। ये सो लोग सब जान रहे हैं, खुशी की लहर दौड़ रही। क्यों? क्योंकि हम लोग का भैया दुख का दिन देर नहीं, अब जल्द ही दुख जो है दूर होने वाला है। क्या बोल रहे हैं? हरस, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे। कटकटई मरकट, कटकटई मरकट, भयानक आवाज कर रहा है बंदर लोग। विकट भट्ट बहु कोटि कोटि निधावहीं। विकट भट्ट बहु माने विकराल, विकराल, भट्ट मतलब होता है सेना। बहु कोटि कोटि निधावहीं, कोड़े करोड़ों करोड़ों सेना बंदर की दौड़े दौड़ी जा रही है। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहीं। लेकिन एक ही है, सहारा किसका है? राम प्रभु का। राम प्रभु का यदि आप गौन गान करने चलेंगे तो आप कहाँ से शक्ति आ जाएगी पता नहीं भैया। उनकी आशीष मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दर्शन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुख सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अविचल पावनी। सही न सकन भार उदार, अहिपति बार बार ही मोही। मतलब अहिपति मतलब शेष, शेष जो हैं ये पृथ्वी का भार नहीं सह सक रहे हैं, उनको बार बार मोह हो जाता है देख के, उनको टेंशन हो गया। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। वो कच्छप जो है उनके पीठ पर दांत बार बार गड़ा रहे हैं। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थिति जानि परम सुखानी। जान रहे हैं कि रघुवीर प्रस्थान कर गए उद्धार करने के लिए, जानकी का पूरे दुनिया की नारियों का उद्धार करने के लिए, पूरे मही के जितने भी सूर हैं उनका उद्धार करने के लिए, सभी का मही का उद्धार करने के लिए चल चुके हैं। तो इसलिए वो बड़ी सुहावनी लग रही है उनको।
जनु कमट खर पर सर्पराज सो लिखत अविचल पावनी। ये सर्पराज जो है ही जो है, ये क्या कर रहे हैं, ये पृथ्वी का धारण किए हुए हैं, लेकिन वो जो है कच्छप उसके उसके जो है क्या बोलते हैं, उस पर कठोर भाग पर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भाई? राम गुण गाथा, राम की कथा, शत संगत की महिमा। ए विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। ए विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जहाँ तह लागे खान फल बालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार भगवान जो है समुद्र के तट पर पहुंच गए। हम लोग पहले देख चुके थे, सभी कपि लोग और हनुमान जी लोग, मतलब कहने का मतलब है जामवंत लोग, सब लोग समुद्र के किनारे पर पहले पहुंच चुके थे मैया का पता लगाने। लेकिन आज दृष्टि कुछ अलग है, स्थिति कुछ अलग है। उस समय दुख की पूरा दरिया छाई हुई थी और आज सुख ही सुख है, क्योंकि जानते हैं, सबको पता चल गया, चाहे सूर्य हो, मुनि हो, किन्नर हो, नाग हो, पृथ्वी हो, माने कोई भी जितनी भी जीव जंतु आकाश नभ में जहां भी है, सबको पता चल गया है कि भैया दुख दूर होना बहुत 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 जल्द ही संभव है। क्यों? क्योंकि त्रिलोकपति, तीनों भुवन और 14 भुवन और तीनों लोगों के महान नायक रघुवीर हनुमान जी की सहायता से आज बीड़ा उठा चुके हैं कि जब तक इन पापियों की, निशाचरों के श्रृंगार में करने लूंगा, इस धरती को पाप से मुक्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन लेने वाला नहीं। इसलिए देखिए, सत्संगति की महिमा बहुत ही बड़ी है। विभीषण जो निशाचर थे, उन्होंने क्या कहा? हनुमान जी जो सम्मेलन हुआ था, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो जब हरि की कृपा हो जाए ना, संत का दर्शन हो जाए, तो कुछ भी संभव है भैया। इसीलिए सबसे गुजारिश है तमाम लोगों से कि आपके पास कुछ तो समय होगा, 2, 4, 5 मिनट समय होगा, हर घर में एक मानस कम से कम रखिए। देखिएगा कि आपके बच्चे, आपके जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो एक सुसंस्कृत, एक ढंग की पीढ़ी होगी। आपको कभी ये नहीं लगेगा कि ये लोग जो है गलत रास्ते में जा रहा या अच्छा नहीं कर रहा, या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको कभी अपने अपने छोटे छोटे से भी कुछ ऐसा सुनने को मिल रहा है। ये सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ताकत है इस पुस्तक में किसी को भी चेंज करने की। ये पुस्तक किसी को भी बदल सकता है, मेरा दावा है। क्योंकि मैं भी जब इसके पहले इनके छत छाया में, इसके सानिध्य में नहीं आया था, तो मुझ में भी बहुत, अभी भी बहुत, ऐसा नहीं कि हम शुद्ध हो गए, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारा विकार है। लेकिन 1%, 5%, कुछ भी अगर थोड़ा थोड़ा भी सुधर जाए, हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि क्रम क्रम से चेंज आता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन एकाएक नहीं होता भैया। तो एकाएक नहीं होता है, तो आपका ये पुनीत कर्तव्य है, कसम एक छोटी सी पुस्तक घर में रखा जाए और उसका पाठ किया जाए। आपको अगर समय नहीं मिलता है, 5 मिनट समय मिलता है, 1 श्लोक का समय मिलता है, 1 श्लोक डेली पढ़िए, लेकिन पढ़िए भैया। मेरा एकदम करबद्ध प्रार्थना है तमाम भक्तजनों से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं देखिए, ये मैं कोई क्या बोलते हैं, बहुत बड़े पंडित विद्वान ऐसा नहीं है। प्रभु की प्रेरणा हुई, चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखने का, आपका प्यार मिल रहा है, तो ये इसलिए मैं ये प्रयास जारी रखूंगा। और कल भी ये मैंने कहा था कि इस पावन अवधि में, जो अवधि हमारी माता की है, इस अवधि में कम से कम एक कथा हर रोज मैं प्रस्तुत करूंगा। आपका प्यार मिले तो साहस मेरी बढ़ेगी, और हम लोग मिलजुल के कुछ लोगों को तैयार करेंगे। कम से कम कुछ तो होगा। अगर हमारा योगदान एकदम 0.001% भी हो जाए, तो भी मैं समझूंगा कि प्रभु, मैंने आपके संदेश को पहुंचाने में सफल रहा। एक बार बोलिए, सीता सीता राम राम, सीता सीता राम। अरे सीता सीता राम बोलो, सीता सीता राम,
सीताराम बोलो राम राम, सीता सीताराम। कुछ नहीं बोल पाओगे तो सीताराम तो बोल पाओगे भैया, सीता सीताराम। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब हम एक बार मैया का थोड़ा सा उनके संबंध में शर्मांगले, सभी लोग मेरे साथ करेंगे। शर्मांगले मांगले शिवे सर्वार साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शर्मांगले मांगले शिवे सर्वार साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शर्मांगले मांगले शिवे सर्वार साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। क्योंकि इन्हीं देवी की कृपा से मैया सीता को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि जब शिव धनुष भंग की बात आई थी तो माता सीता ने कितनी प्रार्थना की थी मां जगदम्बा से, हे जगत जननी, हे शक्तिदायिनी। तो शर्मांगल्ये मंगले शिवे सर्वार साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और उनके आशीर्वाद से प्रभु राम जैसा वर मिला। तो तमाम बहनों से मैं भी कहना चाहता हूँ कि इनकी आशीष अगर आपको मिल जाए तो आपका भी कभी सफल होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय सिया राम।